नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गोपालगंज ज़िले के बारे में। गोपालगंज ज़िला ऐसे तो काफ़ी यहाँ पे विकास के मामले में हुआ है। पंचायत में अगर बात करूं तो पंचायत में जिस तरह से विकास होना चाहिए था 5 सालों में, अगर मैं क्षेत्र का विकास करूं, वो विकास कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। मैं पंचायत के तरफ जाता हूँ, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का जो परिवर्तन होता है, वहाँ का जो विकास होता है, और देखने के बावजूद अगर आप इंसान को लगता है कि काश ऐसा विकास होता ताकि ये समाज, ये पंचायत, ये गांव विकास की राह पे गया रहता। आज बात करूंगा गोपालगंज ज़िले में, और वहाँ पे एक ब्लॉक पड़ता है थावे ब्लॉक, और थावे ब्लॉक में एक पंचायत है जगमलवा पंचायत। और जगमलवा पंचायत में हमारे साथ एक भावी मुखिया प्रत्याशी जुड़े हुए हैं और उनके समर्थन में जनता जुड़ी है, युवा भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, गांव के लोग हैं उनके साथ। आज हम इसलिए पहुंचे हुए हैं इस गांव में ताकि इस गांव के जो परिवर्तन में लहर आ रही है कि गांव के जो लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए। कल मैं गया था, पंचायत का दौरा कर रहा था, यानी कि जगमलवा पंचायत में नासी पर एक गांव है, टोला है, जो कि वहाँ पे हरिजन टोला लोग रहते हैं। हरिजन टोला है, एक तरह से SC ST के ज़्यादा लोग रहते हैं और भी वहाँ के ज़्यादा लोग रहते हैं। तो गया वहाँ पे तो देखा कि पंचायत में इतनी कमी दिख रही है कि वहाँ पे आज भी जैसे सरकार का जो मंसूबा था, जो सरकार का पहल था कि हर गांव में, हर पंचायत में नल जल का जो व्यवस्था होना चाहिए था वो हो, और वहाँ पे पानी का व्यवस्था लोगों को मिले। लेकिन बहुत सारे पंचायत में हुआ, किसी की पंचायत में 10%, किसी पंचायत में 20%, 60%, 40% काम अधूरा रह गया है। तो लेकिन यहाँ पंचायत में, उस वार्ड में, उस मोहल्ला में, उस गांव में कोई भी नल जल का काम अब तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं पंचायत में समस्या का काम दिख रहा है कि भाई समस्या है, और समस्या को कैसे ख़त्म होगा आने वाले दिनों में। फिर कि चुनाव का दिन आ चुका है, अब चुनाव लोग लड़ रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी, BDC प्रत्याशी, सरपंच प्रत्याशी, जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में बहुत सारे प्रत्याशी लोग उठे हुए हैं, और हर कोई अपने आप को दावेदार कर रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो बेहतर दिशा में काम करेंगे। इसी बीच पहुँचे हुए हैं भाई मुखिया प्रत्याशी से मिलने, क्योंकि वो भी अपना पहल, अपना सोच ला रहे हैं कि भाई हम पंचायत में घूमेंगे और देखेंगे जहां विकास का काम रुका हुआ है वो विकास का काम हम करेंगे। तो इसी सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज़ इंडिया पे, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुमूल्य समय हमें दिए। अभी जुड़े हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी जिनका नाम है पुनदेव चौधरी जी। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं इनके पम्पलेट लेकर हैं, और इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, यानी कि नॉमिनेशन होने के बाद इनका चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव चिन्ह क्या है सर, सबसे पहले बताइए। टेम्पू छाप। टेम्पू छाप। और EVM क्रमांक संख्या पे कितना पे? 4 पे। 4 पे। आपका सोच क्या है पंचायत के प्रति? हमारा सोच पंचायत का विकास। पंचायत का विकास। अच्छा, पंचायत के विकास में जब मैं गांव में पंचायत में भ्रमण कर रहा हूँ आपके पंचायत में, तो देख रहा हूँ कि बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार समस्या खत्म हो जाएगा आप कहने से? अगर लोगों का समर्थन मिला तो समस्या से निपटारा मिल जाएगा। लोगों को समर्थन मिला तो समस्या से निपटारा मिल जाएगा। अच्छा, आपका पूरा नाम? पुनदेव चौधरी। पुनदेव चौधरी जी। आपके साथ काफ़ी युवक लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इन लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है, कैसे आपको सपोर्ट करें। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राम इकबाल सिंह। राम इकबाल जी, ये बताइए कि इस पंचायत में क्या आपने 5 सालों में विकास देखा या नहीं देखा, क्या हुआ, और अभी साथ बैठे हुए हैं, अपना विचार क्या रखते हैं इनके तरफ से, या अपने तरफ से क्या रखते हैं? पिछले प्रत्याशी 100 में 40% काम कराए हैं, 60% काम अभी नहीं हुआ पड़ा है। हाँ। जिसमें कि अभी ऐसा है कि पुनदेव चौधरी अगर मुखिया बनते हैं तो छूटे हुए काम को जो नहीं हुआ उसको कराएंगे, इसलिए हम लोग इनको समर्थन करते हैं। तो ये छूटे हुए काम वो कराएंगे कि नया भी काम कराएंगे? नया भी जो है उसको भी कराएंगे, जो छूटा है उसमें भी काम करा के देंगे, और वादा ये किया है कि हम जीतेंगे तो कराएंगे। आप लोग भरोसा करते हैं इन पे? हाँ, इनका भरोसा करते हैं तभी तो इनके साथ है। थोड़ा क्या है? हमारा भी वही समर्थन है। हाँ। कि ये नए जो प्रत्याशी जो मुखिया से होंगे उन पर हमारा भरोसा है कि ये जो काम बाकी है वो काम कराएंगे। नया काम में स्कूल बनवाएंगे, लाइब्रेरी का भी कारोबार करेंगे। हम उन पर आशा रखते हैं, इसलिए उनको हम समर्थन देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो नया काम करेंगे, स्कूल का काम करवाएंगे और लाइब्रेरी
करेंगे और शौचालय का मुद्दा हाँ, संचालन जो भी है क्या तो पे ये कह रहे हैं कि आप जीतेंगे तो ये काम आप करवाएंगे हम पे उनका विश्वास है। हाँ। हम्म। आप क्या का विश्वास करते हैं कि आप अगर आपका उम्मीद आपका भी कुछ मन होगा कहीं ना कहीं इसका मतलब कि ये बता रहे हैं तो आप लोग अपने पंचायत में चाहे अपने मीटिंग रखे होंगे भाई कि आपने जो आपने जरूर उद्देश्य बताया होगा इनको, तभी तो अपने मन से ही बता रहे हैं ना। अभी तो पूछा नहीं हो कि आपका उद्देश्य क्या, आपने किस काम पर बताएंगे, लेकिन ये एक अपने मन से बोल रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तो आप इस मुहिम पे आप काम करेंगे। तो विश्वास आपको इन पे है और इनका विश्वास आप पे है कि आप जीतेंगे तो काम करेंगे। हाँ, जरूर कराऊंगा। शौचालय का जो बोल रहे हैं, शौचालय का, नाला का, शिक्षा में वही लाइब्रेरी का, पुस्तकालय मतलब बनवाना, ये काम होगा। आपने जो कहा नासी का पहला मुद्दा उठाया, सबसे पहले वहीं का काम करूंगा। नासिर पे का सबसे पहले वहीं का काम करूँगा। जो भी स्कूल का, शिक्षा का, शौचालय का, वहाँ तो बहुत सारा कमी दिख रहा है। हमको लग रहा है कि मतलब वहाँ के जो लोग गरीबी से जीवन बेहाल हो गए हैं, मतलब वहाँ की सारी कमी पूरी कर दूंगा। पूरी करेंगे। चलिए, आप लोग क्या कहेंगे? साथ में आए, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। हाँ, हमारा प्रत्याशी अगर निकलता है तो हम लोग अपना समर्थन देते हैं, स्कूल बनवाएंगे, सब काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? हमें तो सराहनीय विश्वास है 100% की पुंदेव चौधरी बनवाएंगे, उन पर विश्वास है, हमारी सहयोग है, पूरा विश्वास है, इसलिए हम उनके साथ हैं। आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे आप? आप क्या नाम पड़ेगा? हम लोग साथ में हैं, साथ में है। उनसे भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। हाँ। बस और क्या कहेंगे आप? हमारा फुल सपोर्ट है कि ये निकलेंगे और काम करवाएंगे अच्छे तरीके से। हाँ। कैसे सपोर्ट मतलब आप लोग आपका है और कैसे विश्वास कर रहे हैं? क्या इन्होंने मतलब ये दूसरी बार शायद चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। कुछ वोट से ये पीछे हो गए थे। इस बार क्या चांस बनता है? अब लग रहा है कि इस बार इनको मतलब सीट मिलना चाहिए। आप क्या अपील करेंगे जनता से? अब की बार ये फुल बहुमत से ये निकलेंगे। जनता से कुछ अपील करेंगे आप? हाँ, युवा है, हाँ। इनके समर्थन में कुछ करेंगे? हाँ, हम पूरा समर्थन में हैं और हम भी अपने से कोशिश कर रहे हैं, जितना हो रहा है उतना। क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे, जनता से सहयोग मिल रहा है, वो सपोर्ट सबको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है जनता से इनको। हाँ। क्या कहेंगे? युवा है आप लोग, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। मतलब आप वोट देते हैं? अभी दिए कि नहीं दिए? अभी देंगे। हाँ। तो क्या लगता है कि आप युवा हैं और ख़ासकर आप भी देश दुनिया में घूमे हैं, मान लीजिए बाहर घूमे हैं, यहाँ घूमे हैं, तो आप पंचायत को कहाँ तक विकास देखना चाहते हैं? किस तरह का आप देखना चाहते हैं कि पंचायत में विकास हो? हमारे पंचायत में पिछले साल कुछ विकास नहीं हुआ है, हाँ, अगर हमारा फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। हाँ। क्या कहेंगे आप? इनका तो उत्तम विचार है हाँ, प्रत्याशी के लिए, हाँ। और कोरोना काल में भी बहुत लोगों को मदद किए हैं। कोरोना काल में मदद की है? क्या मदद की है? जैसे कि सब्जी उब्जी हो गया, हाँ, कोई काम उम हो गया किसी का, हाँ, वो काम कराए हैं। अच्छा इनका विचार है, हाँ। और ये जीतेंगे तो स्कूल बनवाएंगे। अच्छा विचार है इनका। जी, जीतेंगे तो स्कूल बनेंगे। मतलब एक सुनने में, मतलब सबसे मुंह से सुनने में मिल रहा है कि भैया स्कूल बनवाएंगे, इसका मतलब स्कूल की कमी है यहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल का कमी है। यानी कि आप लोग चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, तभी हमारा देश और हमारा राज्य, हमारा जिला आगे जा सकता है। जी, क्या कहेंगे इस पे आप? हम लोग समर्थन में हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल बने, नाला बने, लाइब्रेरी बने, उसमें स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। ये सब बहुत काम है जो अभी बाकी है, लोग नहीं कर तो आप लोग लगता है कि इनके आने से, इनके सत्ता में आने से, मतलब इनका जो भी मुद्दा होगा गांव का विकास रुका हुआ है वो काम हो जाएगा? होगा जी। जी हो। आप तो इनका टी शर्ट पहने हुए हैं, ये लिखा हुआ है संस्कारों से बड़ी कोई वहसियत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं इसको? ईमानदारी से जो भी काम होता है अच्छा होता है। जो चीज़ हमारे जनता के बीच है, जो हमारे गरीब भाई मांग रहे हैं, उसको पूरा करना उनका कर्तव्य है। यानी कि ये ईमानदारी से काम करेंगे। पुंदेव चौधरी जी ना? जी, ये इनको लिखा हुआ है ग्राम जगमलवा से मुख्य है, सहयोग, संघर्षशील, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार। तो आप मानते हैं इनको? जी, ये सारा चीज़ में सहयोग भी करते हैं, संघर्षशील भी करते हैं, शिक्षित भी हैं, कर्मठ भी हैं, ईमानदार के रूप में काम करते हैं। हाँ, ये काम करेंगे। इनका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? आप टेम्पू छाप मिला है। अच्छा जी, तो क्रम संख्या कितना पे है? 4 पे। 4 पे है। जी, चलिए धन्यवाद। जनता से मैंने काफ़ी बात किया, जैसे कि सबने अपना अपना पक्ष रखा। आपके बारे में लोग बता रहे हैं कि भाई इस तरह से आपने जीतेंगे तो काम करेंगे, आपने मुहिम बनाया कि भाई पंचायत में। तो इस बार आप पंचायत में जब भ्रमण कर रहे हैं तो क्या आपने सोचा कि भाई अपने तरफ से क्या विचार रखते हैं?
हमको जनता का सपोर्ट मिल रहा है। मिल रहा है आपको जनता का समर्थन मिल रहा हाँ। है, पूरा विश्वास है आपको, विश्वास है उम्मीद पूरा है आप लोगों को। पूरा। आपका पंचायत जगमलवा पंचायत है। हाँ जगमलवा पंचायत में मतलब वार्ड कितने हैं? 9 जहाँ गाँव गांव 4 है। 4 कौन कौन सा? नासी है, बेदू टोला है, काला खानपुर है, जगमलवा है। मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं तो मुखिया का दायित्व तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? समाज का विकास करना। समाज का विकास करना। तो समाज का विकास कैसे होगा? हर मुद्दे पे विकास करना होगा। हाँ। जैसे नाली पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर किसान के लिए। चलिए अब किसानी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, देखिए किसानी क्षेत्र है। अभी थोड़ा बात करूँगा धान का, मतलब कटनी चल रहा है, लोग अपने धान उन करके पिटनी करके अपने घर बार देख रहे हैं। तो किसानों के लिए हित में कुछ करने का आपने कुछ ठाना है? किसानों के लिए कृषि सहयोग मिलता है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि सहयोग मिलता है। हाँ। कृषि विभाग से बहुत सारे ऑर्डर मिलता है, वो करेंगे आप? हाँ। नहर इधर है? नहर तो बगल में नहीं है, तो पंपिंग सेट से तो कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे जो किसानों के लिए, मतलब अच्छा आप लोग किसान हैं तो क्या चाहते हैं कि भाई आप लोग, सब कोई खेती बाड़ी करता है, सबके घर खेती होगा, तो क्या मतलब लगता है कि किसानों के लिए कुछ हित में काम होना चाहिए? क्या कहेंगे आप? जैसे कि जब ये मुखिया बनेंगे तो ब्लॉक में जो आता है किसान का खाद बीज, जैसे यूरिया का भी ब्लैक में लोड चल रहा है, उस पर इनका निगाह करना पड़ेगा। अच्छा यूरिया का ब्लैक मेल चलता है तो उसमें निगाह रहेगा कि गलत ना हो। हाँ ये मतलब आप जी हाँ, तो जब मुखिया है तो उनको तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे मान लीजिए आप मुखिया का दायित्व तो समझ रहे हैं, तो किस तरह से मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? मतलब उसका विचार, उसका काम, उसका रूपरेखा, उसका दायित्व क्या होना चाहिए? मुखिया का दायित्व होता है कि अपने पंचायत के अंदर जितनी भी गांव है, हफ्ते में एक बार उसको भ्रमण करना है, ताकि हमारे पंचायत में इस गांव में क्या है, क्या कमी है, सब पब्लिक। तो आप इनसे वादा कराएंगे कि अगर चुनाव जीत के आते हैं तो भ्रमण करेंगे? पूछिए इनसे आप। ये हमसे वादा किए हैं तभी तो इनके साथ है। आपसे वादा किए हैं जी। तो आपको पूर्ण विश्वास हो चुका है, समर्थन में आप हैं, आप लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे अगर कह रहे हैं कि मुख्य दायित्व होता है कि भाई गांव समाज में सबको एक साथ लेकर चलना, और कम से कम पूरे पंचायत में जितने गांव हैं वहाँ तक के लोगों को अपने टच में लाना, मतलब उनके साथ रहना, भ्रमण करना, घूमना, सभी पंचायत में जाकर एक दफ़ा मिलना जुलना, चुनाव जीतने के बाद से जो भी विकास का काम है सबको बताना, ये काम करेंगे आप? हाँ जरूर करूँगा। ईमानदारीपूर्वक। युवाओं के हित में क्या करेंगे? युवाओं के हित में अगर बात करूँ, ये फील्ड का निर्माण, क्योंकि युवा लोग आज मान लीजिए देश के हमारे एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। भाई पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद खेल कूद में जाते हैं, खेल कूद में किसी नौकरी चाकरी में, नेवी का, एयरफोर्स का, ज़्यादातर गांव के ही ज़्यादा लड़के नेवी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, सैनिक में जाते हैं लोग। तो मतलब ये जो तो इनके जाने के लिए पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, रनिंग का, फिटनेस का, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होता है कि अगर सही ट्रेनिंग अगर गांव में मिल जाए तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, जबकि एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़मीन पंचायत में उपलब्ध है, मगर लोग खोजते उसे नहीं है। हाँ, तो आप करवाएंगे? हाँ भैया कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यार लाइब्रेरी जो बनेगा उसमें निःशुल्क फॉर्म का, मतलब फॉर्म जो फिलअप होता है बच्चा सबका, सब फ्री में होगा। सब होगा, यानी कि आप लोग का लाइब्रेरी करवाएंगे? हाँ एकदम, लाइब्रेरी फ्री में होगा। उसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो सब फ्री में होगा। सब फ्री में होगा। चलिए ना, एक और थोड़ा इधर लोग युवा लोग हैं, इनसे पूछते हैं ये वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? आप लोग वोट देते हैं भैया? हाँ वोट देते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम विक्की कुमार पराग। क्या चाहते हैं आप? मुझे लग रहा है कि आप इतने लंबे हैं तो कुछ अपना सपना बना होगा कि आप लोग एयरफोर्स में, नेवी में ज़्यादा लग रहा है, क्या बनना चाहते हैं आप? जी हमारा तो सोच मतलब है ग्रेजुएशन करके आईएएस की तैयारी करने के लिए। आईएएस की तैयारी करने? हाँ। अच्छा, बहुत लोग नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, सैनिक का तैयारी करते हैं। हाँ। बीएसएफ पे, तो इन लोग के लिए कुछ सुविधा इधर में चाहिए? इधर में सुविधा नहीं है फील्ड का। हाँ, सब आता है, खा जाता है मुखिया लोग। तो आपकी बार पुण्य चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? ये जनता इतनी समर्थन दे रही है तो जी हम भी इनके समर्थन में हैं। हाँ। अगर ये आएंगे, सत्ता में आते हैं तो ये भी विकास करेंगे। क्या कहेंगे आप? हमको विश्वास हमारा भी है। यही राय है। क्या कहेंगे आप? हमारा भी फुल विश्वास है। क्या कहेंगे आप? हमारा भी विश्वास है। वोट देते हैं आप? हाँ, नहीं वोट अभी नहीं। आप वोट देते हैं? जी वोट देते हैं। क्या नाम पड़ेगा? आलोक कुमार। क्या करते हैं? बस घर पे रहते हैं। पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई नहीं करते, मतलब जीवन तो क्या आगे क्या सोच क्या है? आगे क्या सोच क्या है? कमाना धमाना है। तो आप मतलब गांव के हैं तो फिर इनको कैसे सोचते हैं कि किस तरह से आपको गांव में क्या विकास चाहिए? हमारे गांव में विकास चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। स्कूल? हाँ। आपको क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग मतलब ताकि आगे इनके जैसा कोई व्यक्ति ना हो। तो ये शुरू से नहीं पढ़े हैं? शुरू से नहीं पढ़े हैं, व्यवस्था वहाँ पे नहीं है,
जिसके कारण यहाँ पर नहीं पढ़ पाए हैं। हाँ, तो वो व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए ताकि और भी लड़का जो है ताकि आगे मतलब कि पढ़ पाए। हाँ, यानी कि शुरू से मतलब स्कूल के अभाव में, स्कूल का अभाव, कुछ अभाव में हाँ, नहीं पढ़ पाए। हाँ, पैसे का अभाव में, चाहे जो भी हो, सरकार से व्यवस्था मिलती है निःशुल्क। तो मुखिया का दायित्व तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि भाई गांव समाज में सबको देखे कि भाई कौन लड़का कैसा है, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करे, गरीबों को, बहुत सारे गरीब लड़के हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी बढ़ाने का मौका मिले। उन लोगों का ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए हमारे समाज के ऐसे लोग जो है ना मतलब पीछे रह जाते हैं। तो पीछे समाज रहता है, फिर जिला भी, गांव भी और समाज भी, और अपना देश भी पीछे हो जा रहा है। हाँ, होता जा रहा है, इसी तरह होते जा रहा है। चलिए, देखा कि एक युवा ने बात की भाई गांव में सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, मतलब शिक्षा में स्कूल बनना चाहिए, और यहाँ के लोग जनता चाहती हैं कि कम से कम एक लाइब्रेरी और स्कूल का व्यवस्था हो। और ये लोग उम्मीद करते हैं पुंदे चौधरी पे, जो इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं दूसरी बार, और इस बार इनका लहर वैसे तो दिखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि इनका और आगे का लहर कैसा मिल रहा है। क्या कहेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक गरीबी जो है, गरीबी से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल के अभाव से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके आने से सारा व्यवस्था सही होगा? सारा व्यवस्था सही करूँगा। सारा व्यवस्था सही करूँगा। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पुंदे चौधरी। पिताजी का नाम? काशी चौधरी। आपका चुनाव चिन्ह? टेम्पू छाप। क्रमांक संख्या 4। धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज जगमलवा से, और यहाँ पे तमाम जनता लोग जुड़े हुए थे, युवा लोग भी जुड़े थे, खासकर हर युवा लोग से बात किए, और जो बच्चे वोट भी नहीं दे सकते उनसे भी बात किया था कि उनका भी विचार, उनका भी सोच क्या है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि गांव में, समाज में हर वर्ग के, हर तबके के लोग रहते हैं, और सबका हक होता है कि भाई गांव में, पंचायत में आगे बढ़ना और गांव का तरक्की करना। गांव में तरक्की अगर चाहिए तो बहुत सारे सुविधा पे वैसे सरकार बहुत सारे आवंटन, बहुत सारे चीज़ों पर फोकस करे, लेकिन बात यह है कि भाई सही भाव से, सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और ताकि हम लोग देखिए गांव के मुद्दों को उठा रहे हैं, गांव के ज़मीनी स्तर पर से लोग से बात करें, और हर किसी का ओपिनियन, हर किसी का विचारधारा, ये जो इंटरव्यू होता है, ये जो लाइव होता है, ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले ये गाँव तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि गाँव की हकीकत, गाँव की जो सच्चाई होती है वो बहुत सारे लोग दिखा नहीं पाते हैं। हम लोग गाँव के सच्चाई को दिखा सकते हैं कि गाँव के लोग किस तरह से। स्कूल बनाने के लिए जमीन कहाँ से आएगा? तो बंद करेंगे। एक गांव के मतलब एक आदमी है, तो ये सवाल कर रहे हैं मुखिया से हमारे थ्रू, तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ इन्होंने सही सवाल किया है कि गांव में जब स्कूल बनेगा तो स्कूल का जो बनाने का ज़मीन कहाँ से आएगा, उस चीज़ को हम पूछते हैं। तो कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने कहा कि ये सवाल हमसे कर रहे हैं कि कहने का आपके समर्थन में ये पूछ रहे हैं कि अगर आपका स्कूल बनाने का आपका विचार है तो ज़मीन कहाँ से आएगा, कैसे बनवाएंगे ज़मीन? मैं अपना ज़मीन दूंगा। अच्छा, स्कूल बनाने के लिए ज़मीन अपना दे देंगे? हाँ हाँ। कितने कट्ठा? लगभग 4 कट्ठा है। 4 कट्ठा में बन जाएगा स्कूल? हाँ। प्राइमरी स्कूल मतलब 8वां तक, 5वां तक? अरे विकास होगा तो उसमें और आगे तक जाएगा। आगे जाता है ना, मतलब 5वां तक फिलहाल बनता है। हाँ। 5वां 8वां तक बनता है। यदि अगर राशि, सरकारी राशि अधिक मिली तो अधिक बनाया जाएगा। अधिक बनाया जाए मतलब हमें लगता है कि बन सकता है। हाँ, प्राइमरी स्कूल बन सकता है। नहीं बन पाया है वहाँ का स्कूल जाकर के वहाँ पर चलता है। अच्छा, जमीन का वो नहीं बन पाया है, तो इस बार उम्मीद है कि आप लोग बन जाएगा। हाँ, पूरा आप 4 घंटे जमीन दे देंगे? हाँ हाँ, बिहार से देंगे? हाँ हाँ दे। तो पता है कि बिहार से जब दान देंगे तो उसमें लिखाई आप ही को देना पड़ता है, गाँव के लोग देंगे? हाँ, उससे क्या आप वो लिखाई भी देंगे? इतना का जमीन दे सकता है, वो लिखाई नहीं दे सकता है। दे सकता है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद। आपकी सोच के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इतना सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखा कि हम बात किए जगमलवा पंचायत में, और हमारे साथ जुड़े हुए थे भावी मुख्य प्रत्याशी जो पुंदेव चौधरी हैं, और इस बार इनका वादा है, इनका अपील है कि गाँव में, पंचायत में अगर मैं जीतूँगा तो जीतने के बाद से सबसे पहले अपना ज़मीन दान में दूंगा। ज़मीन दान में देने के बाद से उस सरकार को, मतलब बिहार सरकार को दान देंगे, लिखेंगे और लिखाई भी खुद देंगे। और कहने का मतलब है कि क्यों दान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल का निर्माण ये लोग चाहते हैं, गांव में, समाज में स्कूल बने और पंचायत का, गांव का विकास हो सके। उसके अलावा लाइब्रेरी का भी व्यवस्था करें। अब देखने को लाइब्रेरी थोड़ा सा अलग मूवमेंट पे है, इसके लिए सरकार आवंटन देती है, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है, अगर ये करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी करने में कोई बड़ा खर्चा नहीं लग सकता मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर 2-3 लाख रुपया अगर लाइब्रेरी में खर्च कर देंगे तो अच्छा खासा लाइब्रेरी बन जाएगा। और
उसी स्कूल में अगर ये ज़मीन जहाँ देंगे उसी स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवा देंगे, बगल में रूम होगा, मान लीजिए कि 20 स्क्वायर, हमको समझ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मतलब 2-3-4 रूम का बनवा सकते हैं उसमें। तो ये हम चाहते हैं कि मेरा जो पहल है, मेरा सोच है कि गांव को विकास की राह पर ले जाना, और हम लोग हर प्रदेश से मिल रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका प्लान जानना है। अगर जब तक हम किसी का उद्देश्य नहीं जानेंगे तब तक उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।